एक सीकर ने पूछा है, आपके सारे वीडियोस नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स के लिए होते हैं, क्या नार्सिसिस्ट के ट्रांसफॉर्मेशन या उसके सुधार का कोई तरीका बता सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी नार्सिसिस्ट के सुधार या बदलाव के लिए, वो ये है कि उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है स्वयं को लेकर के एक चेतना हो, स्वयं को लेकर के अवेयरनेस हो। कैसे आएगी सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस को लाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी अपने सेल्फ को ऑब्जर्व करना। तो जब आप सेल्फ को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे? दो तीन चीजें आप देखेंगे। पहली चीज आप ये देखेंगे कि आप सच में झूठ मिला करके प्रस्तुत करते हैं ताकि दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकें, ताकि उनको नियंत्रित किया जा सके, इसलिए ताकि वो आपके फॉल्स सेल्फ को बूस्ट कर सकें। फिर आप देखते हैं कि आप देखेंगे कि आप झूठ को ही सच की तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं, मिर्च मसाला लगा करके बातचीत को करते हैं। और फिर आप ये पाएंगे कि आप जो है दूसरे लोगों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें पनिश करते हैं ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर सकें, ताकि वो आपके फॉल्स सेल्फ को बूस्ट कर सकें। ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे अपने अंदर। अपने फॉल्स सेल्फ को भी आप देख पाएंगे कि जो सिर्फ हॉलो है और उसके अंदर खोखला है, उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, जिसकी ग्लिम्सेस आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगी, झलकियाँ आपको मिलने लगेंगी। और तब उसके बाद आपका एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन सामने आएगा, वो ये है कि आप ये मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि आपने अभी जो तरीका निकाला है अपने फॉल्स सेल्फ को बूस्ट करके, दूसरे लोगों को नियंत्रित करके, फॉल्स सेल्फ को जो बूस्ट करने का तरीका निकाला है झूठ बोल करके, वो एक्चुअली काम नहीं करता है। उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। हैप्पीनेस को प्राप्त करने का ये कोई सही तरीका नहीं है, यानी इससे हैप्पीनेस पूरी तरीके से अचीव नहीं हो पाती है और आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। तो जब ये सब बातें आप समझ जाएंगे तो फिर आपके अंदर एक चेंज आएगा। चेंज ये आएगा कि आप अपना लाइफ स्टाइल रिवर्सल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस का पलटना बहुत जरूरी है। तो फोर्सेस जब पलटेंगे तो आप क्या करेंगे? फोर्सेस जब पलटते हैं तो आपका जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है आपका? आपकी सेल्फ अवेयरनेस ही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है। सेल्फ आपकी गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि मुझे ज़्यादातर समय सदैव मुझे प्रसन्न रहना है, तो मुझे वो सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे सदैव हैप्पीनेस मिल सके। तो इसलिए मुझे फॉल्स स्ट्रगल से बचना होगा। फॉल्स स्ट्रगल से बचने के लिए मुझे झूठ नहीं बोलना होगा, दूसरे लोगों को बाहर की जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका ट्रू सेल्फ इमर्ज होगा, है आपका जो वास्तविक सेल्फ है वो सामने आएगा। जब वास्तविक सेल्फ आपका धीरे धीरे सामने आने लगेगा, शक्तिशाली बनने लगेगा, जड़ पकड़ने लग जाएगा, तो आप जो है अपने जीवन में ऐसे ही धीरे धीरे खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये फोर्सेस का पलटना बहुत जरूरी है। जब ये फोर्सेस पलट जाते हैं, लाइफस्टाइल पलट जाती है, तब नार्सिसिज्म धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। इसी बात को कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि हम सब कुछ डिग्री में सभी लोग करते हैं, नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा करता है। अपने जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपने जो पेन है, अपने जो शेम है, उन सबको क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। तो दबाने के लिए एक दबाने वाला सेल्फ चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी लाइफ के शेमफुल ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट्स को, शर्मिंदगीपूर्ण घटनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा अपने पेन को दबाने की कोशिश करेंगे, अपने नेगेटिव इमोशंस को दबाने की कोशिश करेंगे, अपनी सफरिंग्स को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा फॉल्स सेल्फ आपको दबाने वाला सेल्फ चाहिए होगा। वो दबाने वाला सेल्फ कौन सा सेल्फ है? ये जो अपने आप को प्रेजेंटेशन करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, ये फॉल्स सेल्फ है आपका। तो जितना आप अपने को छुपाएंगे, अपने अंदर की चीज़ों को, उतना ही उसी डिग्री में फॉल्स सेल्फ पैदा होता चला जाएगा। अब फॉल्स सेल्फ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो दूसरों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, और तब ये नार्सिसिस्टिक फॉल्स सेल्फ बन जाता है। तो अब आपको क्या काम करना है? इस नार्सिसिस्टिक फॉल्स सेल्फ को आपको वीकेन करना है, तभी तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे। तो कैसे वीकेन करेंगे इसको वीकेन करने का एक ही तरीका है कि आप जो है जिस चीज को आप दबाते हैं, जिसे कार्ल गुस्ताव युंग कहते हैं कि ये आपकी शैडो पर्सनैलिटी है। तो अपनी शैडो पर्सनैलिटी का मतलब कुछ नहीं है। शैडो पर्सनैलिटी का मतलब जो आपने अपने पेन, इनसिक्योरिटी, शर्मिंदगी, ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट्स, एम्बैरेसिंग इंसिडेंट्स, ये सब जो दबा के रखे हुए हैं, इनको फेस करना शुरू करेंगे। जैसे देखते हैं एक शॉपिंग मॉल के सामने जाते हैं तो उसका जो सामने वाला जो
जो उसका जो बाहर का जो उसका वो होता है, वो कितना चमकदार होता है, कितने लाइट्स लगे होते हैं, अच्छी अच्छी चीजें डिस्प्ले होती हैं, लेकिन उसके पीछे जाकर के देखेंगे तो वहां सब कूड़ा पड़ा रहता है, सब खराब चीजें पड़ी रहती हैं। ऐसे ही आप सब करते हैं, अपने आप को चमकदार बना करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज, एम्बैरसिंग इंसिडेंट्स और इन सब चीजों को अपने शैडो पर्सनैलिटी के अंदर भरते जाते हैं, जैसे कि कार्ल गुस्ताव जूंग कहते हैं। अब आपको क्या है कि ये आप भरते चले जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि इसमें से स्टिंक नहीं आएगा, इसमें से बदबू नहीं आएगी, धीरे धीरे बदबू आने लग जाती है। तो बदबू आने का मतलब क्या है कि आपको धीरे 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 ये क्या है, आपके अंदर एक फॉल्स सेल्फ डेवलप करता जाता है, ताकि वो उसको कवर अप कर सके जो आपने पीछे दबाया हुआ है। ये फॉल्स सेल्फ को आपको अपहोल्ड करने के लिए दूसरे को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इससे जो है क्या होता है कि स्ट्रगल शुरू होती है। तो अब आपको क्या काम करना है, अपने जो आपने पेन दबा करके रखा है, जो ह्यूमिलिएटिंग एम्बैरसिंग इंसिडेंट दबा करके रखे हैं, इसको फेस करना है। जितना आप इसको फेस करेंगे उतना आपको दबाने वाले सेल्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रोपोर्शन में आपका जो फॉल्स सेल्फ, जो ट्रू सेल्फ है, वो इमर्ज होगा। तो क्या, कैसे हम फेस करें? जर्नलिंग कीजिए, लिखिए, बार बार ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट्स को खुद सोचिए, अपने दिमाग में डायरी में लिखिए उसके बारे में। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो निकलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो कॉमन मेमोरी में आपकी आता चला जाएगा, धीरे धीरे फिजल आउट हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। जाप में हम यही तो करते हैं। जब हम जाप करते हैं तो हम जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो हमारे उल्टे सीधे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं, लेकिन हम उन विचारों को रोकते थोड़ी हैं, हम बस जाप करते जाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमने दबा करके रखी थी मेमोरीज, वो सब आती हैं और जाप करते जाते हैं, सब फिल्टर आउट होते जाती हैं हमारे सामने। इस तरीके से हम अंदर से प्यूरिफाई और क्लीन हो जाते हैं। तो हमें क्या काम करना है कि एक फॉल्स जो हमने अपने अंदर, जो शैडो में हमने अपना दबा के रखा हुआ है, इनसिक्योरिटीज, ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट्स वगैरह, इनको फेस करना है, इनको आने देना है, इनसे डरना नहीं है, इनसे डिस्टेंस बनाकर, इनसे डिटैच करके अपने आप को रखना है। जब ये आए तो जाप करना है। जाप कैसे करना है उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब आप ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे शैडो पर्सनैलिटी आपकी वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी और तब आपका ट्रू सेल्फ इमर्ज होगा। ट्रू सेल्फ इमर्ज होगा तो आप खुश रहने लगेंगे। तो पहले जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप क्या हैं और क्या अपने बारे में बताते हैं, इसके बीच में स्प्लिट है अगर, तो फिर आप संघर्ष में रहेंगे। फिर दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया कि आप क्या दिखाते हैं और आपने क्या छुपाया है, इसके बीच में स्प्लिट है। तो ट्रू सेल्फ याद रखिए तभी इमर्ज होगा जब आपकी स्प्लिट हील हो जाए, क्योंकि अगर आप स्प्लिट क्रिएट करेंगे तो स्प्लिट क्रिएट करने के लिए एक फॉल्स सेल्फ इमर्ज होगा। तो ये हमें देखना होगा। तो स्प्लिट्स को हील करना है, तो यहाँ हमने जो छुपा के रखा है उसे फेस करना है, जो अंदर दबा के रखा है, ट्राउमास जो दबा करके रखे हैं, इनसिक्योरिटी, शेम, उन सबको फेस करना है। तो हम धीरे धीरे मैनेज कर पाएंगे, हमारा ट्रू सेल्फ धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू होगा। फिर इसी बात को एक तीसरे तरीके से भी बता देते हैं। तीसरा तरीका ये है कि देखिए, हमारे अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, हम उन इंस्टिंक्ट्स जोर मारती हैं हमारे अंदर, हैं हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं। हम सबके अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि हम दूसरे के ऊपर कब्जा कर लें, दूसरे को काबू कर लें, दूसरे को मारें, अगर दूसरा कुछ बोले तो उससे बदला लें। लेकिन बाहर की जो रियलिटी होती है वो हमारी इंस्टिंक्ट्स को चेक करने का काम करती है। तो हम ऐसा करते नहीं हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स को थोड़ा सा काबू भी करते हैं, रोकते भी हैं। तो हम, जैसे वो गजल नहीं है कि एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना, उनको भी बुरा ना लगे, दिल का भी कहा रखना। तो उनको भी बुरा ना लगे का मतलब क्या है, बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी ऑकवर्ड ना लगे और थोड़ा अपने अंदर का भी एक्सप्रेशन हो जाए। तो ये एहसास को इस तरीके से जला के रखना, अंदर से मतलब एक्सप्रेस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मान लीजिए आप बाहर के लोगों का कोई ख्याल ही नहीं है आपको, मान लीजिए बाहर की एक्सटर्नल रियलिटी का आपको कोई ख्याल ही नहीं, या आपने अपने फिक्शनल नैरेटिव से एक आपने अपने दिमाग में कथानक बना लिया है, उस कथानक से आप एक्सटर्नल रियलिटी को नकार देते हैं, एक्लिप्स कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं, छुपा देते हैं उसको। तो फिर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को बिना किसी रोक के एक्सप्रेस करेंगे। डिक्टेटर से ही तो काम करते हैं। डिक्टेटर्स क्या काम करते हैं, बाहर की रियलिटी को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपने एनिमीज, उनको कहते हैं एनिमीज, एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आप देखिए, जब सब खत्म हो जाएंगे सारे एनिमीज, तो क्या होगा, बाहर एक्सटर्नल रियलिटी में कोई विरोध करने वाला बचा नहीं। तो फिर क्या होगा, आपकी जो अंदर की इंस्टिंक्ट्स हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स और बाकी सारी इंस्टिंक्ट्स, वो फ्री एक्सप्रेशंस पाएंगी।
जब वो फ्री एक्सप्रेशंस पाएंगी तो फिर वो क्या है, नार्सिसिस्टिक सेल्फ का रूप धारण कर लेंगी। और इस प्रकार आप एक फॉल्स सेल्फ के साथ जीने लग जाएंगे, जिसमें बाहर की रियलिटी का कोई आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है। अब इसी चीज को आपको बदलना है। कैसे बदलेंगे इसको? बाहर की रियलिटी को पहली बात एक्नॉलेज करेंगे, वो जैसी है उसको वैसा देखेंगे, दूसरे से भी पूछेंगे कि रियलिटी कैसी है, उसके हिसाब से एडेप्टेबिलिटी पैदा करेंगे, उसके अनुकूलता पैदा करेंगे। तो क्या होगा, आपके नार्सिसिस्टिक सेल्फ के ऊपर चोट पहुंचाएगी, क्योंकि अभी तक तो आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे। तो जब आप उसके अनुकूल बनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपका नार्सिसिस्टिक सेल्फ के ऊपर चोट पहुंचेगी, आपका हेल्दी ईगो डेवलप होगा। क्योंकि आपने अपनी फॉल्स पर्सनैलिटी को कट करने की कोशिश कर दी ना, बाहर की रियलिटी को एक्सेप्ट करके। बाहर की रियलिटी को जितना जो एक्सेप्ट करेगा, उसका उतना हेल्दी ईगो अंदर से डेवलप होगा। क्योंकि आपने अपने अनहेल्दी ईगो को जो है, यानी नार्सिसिस्टिक ईगो को डायरेक्टली आपने चैलेंज कर दिया, क्योंकि आपने बाहर की रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे को लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो जब नार्सिसिस्टिक सेल्फ ब्रेक हो जाएगा तो आपका क्या होगा, हेल्दी ईगो, आप का ट्रू सेल्फ और बाहर की रियलिटी तीनों एक सामंजस्य में आ जाएंगे। जब तीनों सामंजस्य में आ जाते हैं तभी डेस्टिनी अपने आप को अनफोल्ड करती है। देखिए, मैं अभी कभी मेरे वो शॉर्ट्स जो मैं बनाता हूँ, उसको सबसे कम वही शॉर्ट देखे जाते हैं जिसमें मैं ये कहता हूँ कि भगवान की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा, भगवान चलाने वाला है। इसको कोई मानता नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं इसको? इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आपका है ईगो, आपकी रियलिटी और आपका ट्रू सेल्फ तीनों आपस में साम्य में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे ही तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तुरंत आपको ये दिखाई देने लग जाएगा कि सृष्टि भगवान ही चलाते हैं, सब कुछ सब भगवान के ही द्वारा चल रहा है। तो दूसरे शब्दों में से किस तरह कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि डेस्टिनी अपने आप को तभी एक्सप्रेस करती है जब आपका ईगो हेल्दी हो। अगर आपका ईगो हेल्दी नहीं होगा तो आपको डेस्टिनी का पता नहीं चलेगा अपनी। अगर आप ईगो आपका हेल्दी होगा तो आप अपनी डेस्टिनी को देख पाएंगे। जब आप अपनी डेस्टिनी को देख पाएंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि सब कुछ भगवान चलाते हैं, आप नहीं। तो आप आराम से रह पाएंगे। तो इसलिए फॉल्स ईगो से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फॉल्स ईगो की वजह से हम अपनी डेस्टिनी को नहीं देख पाते। लेकिन ट्रू ईगो अगर हमारा है, बैलेंस्ड ईगो हमारा है, तो हम अपनी डेस्टिनी को देख पाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इसी बात को तो कहा है कि सुपर ईगो के साथ ईगो को एक तरीके से सिंक में होना चाहिए। मतलब हमारी जो बेसर इंस्टिंक्ट्स हैं उनको सुपर ईगो के साथ, हमारा जो एक्सटर्नल रियलिटी या हमारे जो एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम एथिक्स कहते हैं, उनके साथ थोड़ा सा सिंक में जब हम होंगे तो हेल्दी ईगो हमारा पैदा होगा। उस हेल्दी ईगो से हम जो है एक ज़्यादा अच्छी तरीके की लाइफ जी सकते हैं बैलेंस्ड ईगो से, बजाय इसके कि हमारा जो ईगो है वो लॉप साइडेड हो और नार्सिसिस्टिक हो। तो ये सब बातें हमें देखनी चाहिए। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको और बता देता हूँ, वो है कि बाहर रिलेशनशिप अच्छी रखने की आदत डालिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि रिलेशनशिप अच्छी डालिए। रिलेशनशिप, ऑथेंटिक रिलेशनशिप रखना बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऑथेंटिक रिलेशनशिप में हम दूसरे की मजबूरी समझते हैं, ऑथेंटिक रिलेशनशिप में हम दूसरे के दर्द को समझते हैं, ऑथेंटिक रिलेशनशिप में हम दूसरे के रिस्पेक्ट को समझते हैं, ऑथेंटिक रिलेशनशिप में हम दूसरे के साथ एम्पैथेटिक होते हैं। तो ये सब बातें हम समझते हैं दूसरे के साथ जब हमारी, ये कोई छोटी बात थोड़ी होती है, बहुत कठिन होता है। अभी आप क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आपके अंदर एम्पैथी है ही नहीं, दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके फॉल्स सेल्फ को माने। यही बात आपको नहीं करना है। ऑथेंटिक रिलेशनशिप रखना, आप जब आप ऑथेंटिक रिलेशनशिप रखेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रखेंगे, तो वो सब लोग आपसे बदला लेंगे जिन्हें आप आज तक नियंत्रित करते रहे। लेकिन ये बदला हमेशा नहीं चलता, कुछ ही दिन चलेगा, कुछ महीनों चलेगा। लोग आपको बहुत ज़्यादा अपमानित कर सकते हैं, एम्बैरस कर सकते हैं, तो उस वक्त आपको सहना पड़ेगा, तभी तो आपकी लाइफ का कोर्स चेंज होता है। कोर्स इतनी आसानी से थोड़ी चेंज होता है, कभी कभी तो इस कोर्स की चेंजिंग में ही लोग फंस जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोर्स चेंज करना एक बहुत कठिन काम होता है। तो उस वक्त जाप इत्यादि का सहारा ले लेने से हमें अंदर जो है थोड़ी सहायता मिलती है। क्योंकि देखिए, कोई ना कोई आपके पास सेल्फ होना जरूरी है, चाहे वो फॉल्स सेल्फ हो चाहे ट्रू सेल्फ हो। अगर कोई भी सेल्फ नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए जब हम कोर्स चेंज कर रहे होते हैं लाइफ का, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब ना हमारे पास ट्रू सेल्फ अभी आया नहीं है, फॉल्स सेल्फ अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, तो कोई सेल्फ हमारे पास नहीं रहता। इसे कह सकते हैं ट्वाइलाइट मोड ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ की गोधूली है ये, इसमें ना तो
फॉल्स सेल्फ पूरी तरीके से गया है, ना ट्रू सेल्फ पूरी तरीके से आया है, तो एक तरीके से कोई भी सेल्फ नहीं है। तो वो बड़ा कठिन पीरियड होता है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल सीकर्स जो है उसमें फंस जाते हैं, इस टाइप के उसमें फंस जाते हैं, तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट में जाप पार करा देता है। तो जैसे हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं और कोई सेल्फ हमारे अंदर नहीं है, धीरे 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 चाहे सेल्फ, तो हमारा जो स्पिरिचुअल सेल्फ इमर्ज हो जाता है हमें बचाने के लिए, और स्पिरिचुअल सेल्फ जो है हमारे सेल्फ के ट्रांजिशन को मैनेज कर देता है। तो इसलिए ओम नमः शिवाय मान लीजिए, जैसे जाप में कोई भी मंत्र बोलते रहते हैं ऐसे, तो सब अनकॉन्शियस फिल्टर होता चला जाता है और हमारा ट्रू सेल्फ धीरे धीरे इमर्ज होकर हमारी मदद करना शुरू कर देता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, अगर हम जाप करने की प्रैक्टिस कर लें और ये सब बातें जो मैंने अभी बताई हैं इसको थोड़ा सा याद रखें, तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये धीरे धीरे चलता ही रहेगा। और ऑनेस्टली जीने लग जाइए और आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर इतना आपके दिमाग में आ सकता है कि नार्सिसिस्ट का कोई सुधार के लिए कोई कुछ बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये एक बड़ी घटना है। इसका मतलब आपके अंदर इतनी सेल्फ अवेयरनेस है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। बस इसी को थोड़ा सा घना करते जाना है, इसी कदम को आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। नार्सिसिस्टिक सेल्फ धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा और आप धीरे धीरे सुधार आप प्राप्त कर सकते हैं।